Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस फीलिंग्स व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप जब भी उनके सामने आते हो तो आपके स्पाउस किस तरीके से फीलिंग्स को रखते हैं या क्या वो सोचते हैं, उनके मन में किस तरीके की भावनाएं जो है वो आपके लिए आती हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं, लॉयल्टी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जो है सेकंड पाइल को फ्रेंडशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की फीलिंग्स किस तरीके की हैं। आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस, शुरुआत अच्छी हुई है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ओके, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो। उन्हें ऐसा लगेगा जब भी वो आपको देखते होंगे या शुरुआती समय में वो देखें कि आप जो है वो उनकी ज़िंदगी में एक एनर्जी लेकर आए हो। एक जैसे कहा जाता है कि एक गुड वाइब या पॉजिटिव जो है वो एनर्जी आप लेकर आए हो, उनको मन में ऐसा आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके स्पाउस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस, या ये कह सकते हैं जैसे होता है ना कि पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन नहीं करते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा, जबकि बचपन में या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो ईश्वर में पूजा पाठ करना या उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी कुछ हद तक कम हुई होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से उन्हें धोखा मिला होगा या किसी ने हर्ट किया है। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्ती रही हो, कुछ भी हो, तो इस वजह से काफ़ी वो हर्ट हुए होंगे। और आपका जो नेचर होगा वो जो है पॉजिटिव होगा और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी जो महक है, या ये कह सकते हैं कि आपकी संगत में जो है वो भी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल जो है वो बन जाएंगे। जब भी वो आपको देखेंगे तो उनके मन में फीलिंग्स ऐसी आएंगी कि ईश्वर ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन ये इंसान देकर जो है वो मेरी ज़िंदगी को एक तरीके से पार लगा दिया, या मेरे साथ जो है वो अन्याय नहीं किया। जो गलत लोग थे उनको निकाल दिया है, बहुत बेहद बढ़िया किया है। लेकिन आप उन्हें मिल गए हो, इससे बढ़िया गिफ्ट जो है या ब्लेसिंग जो है वो उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगी, ऐसा वो फील करेंगे। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है प्लस मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। जब आपको प्यार से बात करनी है तब आप बहुत प्यार से बात करते हो, और ये नहीं कि सिर्फ बात ही करते हो, आपकी नीयत या मन भी जो है वो अंदर से साफ है। ये नहीं कि कपट रख रहे हो और बाकी सब चीज़ें जो होती हैं समाज में या घरों में, रिश्तेदारी में, वो सब चीज़ों में आप इंडल्ज ही नहीं करते हो। आप अगर मन से अच्छे होते हो तो आपके जो है फेस पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। आप बहुत ज़्यादा गंदे, या ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं लगेगा कि झुर्रियाँ आ रही हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं। आप अपने आप में खुश रहते हो, मस्त रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट भी जो है इस पर्सन पे पड़ेगा। यहाँ पे वही वाली एनर्जी है कि हालांकि वो फिल्म थी कि जब वी मेट में जो है वो शुरुआती समय में आदित्य जो है वो गीत से जब मिलता है ट्रेन में, तो वो परेशान होता है जो भी कारण था फिल्म में, और वो जो है बोले जा रही है बोले जा रही है और वो जो है उसको चीयर अप करती है, तो वो मतलब थोड़ा झुंझला जाता है कि तुम चुप नहीं हो सकती है। तो वो तब भी जो है उस चीज़ को कह सकते हैं दिल पे नहीं लेती या जो है बुरा नहीं मानती। तो धीरे धीरे जो है इस पर्सन का अटैचमेंट जो है आपकी तरफ इसी तरीके से हो जाएगा कि वो आपको खुश देखते हुए खुशी महसूस करने लग जाएंगे। तो इनका जो हैंगमैन वाला जो पीरियड रहा है या पर्सपेक्टिव जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, लाइफ को देखने का, खुशी को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, हर तरीके से। अभी तक जो उनके कंसेप्ट्स थे या वैल्यूज थी या समाज में जो भी हो रहा है, जो ढोंग किया जाता है, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो पैसे का हो, बाकी सब भी चीज़ें हैं, ज़्यादा सच भी नहीं बोलूँगी तो वो चीज़ जो है वो आप उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर दो, क्योंकि प्यार ये नहीं है कि गुलाब का फूल ही दिया तो ही जो है प्यार है, या 50 फोटो जो है वो हैप्पी वैलेंटाइन डे या फलाना ढिमाका कुछ भी है वो जो है वो सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत है। केयर से
और प्यार से जो है एक दूसरे को देख लेना, या एक मुसीबत में या बुरे समय में एक दूसरे का साथ दे देना या एनकरेज कर देना, खासकर जब आप डाउन फील कर रहे हो, यही प्यार है। तो उस चीज को जो है वो समझ पाएंगे, और ये जो पर्सपेक्टिव है ना आपका, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो वो जब भी आपको देखेंगे ना, तो उनको ऐसा महसूस होएगा कि सच में जो है ईश्वर ने जो है मुझ पे कृपा करी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 4 क्वींस आई है यहाँ पे, एम्प्रेस भी आया है, और यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ कप्स भी है। तो आप अपने इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। बेशक आप बड़े हो, उम्र है, हमें सबको समझाया जाता है आप एडल्ट हो गए हो, ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करो, दुनियादारी जैसा बिहेव करो। लेकिन आप जब घर में हो या अपने आप में हो या घर परिवार के सामने हो, तो आप एक बच्चे की तरीके से ही बिहेव करते हो। बच्चे होने का मतलब ये नहीं होता कि हर समय शरारतें ही करते रहोगे, खुश रहते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल से नहीं लगाते हो। किसी ने फालतू बकवास कर भी दी तो ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है, अरे जा तू, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे तो अपना खाना बनाना या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं उसमें खुश हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव जो है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून देगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जो है फायरी टेम्परामेंट नहीं है या अपना हक लेना नहीं जानते हो। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उस पर्सन को, जो आपके स्पाउस है, वो ये सोचेंगे कि आपको सब कुछ आता है, आपको वर्क करना आता है, आपको अपना घर बनाना आता है, आपको बैलेंस रखना आता है, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से हैप्पीनेस को क्रिएट करना आता है, अपनी हेल्थ को जो है अच्छा रखना आता है, बच्चों से प्यार करना आता है, अपने आप से प्यार करना आता है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री है, जैसे कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, ये वाला क्रीम लगा लो, ये वाला चीज़, ठीक है, आप थोड़ा अपने आप को वेल टू डू रखते हो तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी जो है वो थोड़ी सी, जैसे लोग प्लास्टिक सर्जरी या पता नहीं क्या क्या फिलर्स, लिप फिलर्स करवा लेते हैं, कुछ और करा लेते हैं, तो उससे जो है आपका जो फेस था या जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस थी वो थोड़े दिन तो एनहांस हो जाएगी, लेकिन उसके जो है वो साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपकी मसल्स प्रॉपर मूव नहीं कर रही, बहुत सारी हीरोइनें जो है वो करा लेती हैं, बाकी आपने देखा ही होगा, तो प्रॉपर मसल्स मूव नहीं कर रही हैं, आप हंसने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो फेक प्लास्टिक तरीके की हंसी लग रही है, वो इसी वजह से लग रही है क्योंकि आपकी मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो गई हैं, उसमें कुछ भरा गया है। बहुत सारी इंडस्ट्री है इस तरीके की हैं। या कॉस्मेटिक्स में ये है कि आपको जो है वो ऐसा नहीं, ऐसा ही दिखना चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि पतला फेस होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसने कहा है? आपने खुद ही बना रहे हो, तो आप बिंदास रहते हो। जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आप उस चीज़ का नीट एंड क्लीन और हाइजीन तरीके से वो रखते हो, लेकिन आपको अपने आप में कोई कमी नहीं लगती, आप अपने आप से प्यार करते हो। वही वाली बात है जो मैंने गीत वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानते हैं, क्यों? आपके पास वो करेज है। ज़्यादातर लोगों के पास करेज ही नहीं होता। किसी ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे ना हो, लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं या फिर सोचने लग जाते हैं, 50 लोगों से पूछेंगे मेरी नाक टेढ़ी है। बोलने दो, जिसे जो बोलना है बोलने दो, आप मस्त हो, अपने आप में खुश हो, ठीक है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना आपका, ये आपके स्पाउस को भी जो है काफी हद तक कंफर्ट भी देगा और एक स्ट्रेंथ भी देगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपको, जब आप वर्क करते हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो भी जो है आप अपने आप में मस्त रहते हो, खुश रहते हो। ये नहीं कि हाय मुझे रोज ये काम करना पड़ता है, अरे करना है तो करना है। तो वो जो काम है, जैसे होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हालांकि सभी बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो रोते हैं या थोड़े नखरे मारते हैं कि हाय हमें होमवर्क करना पड़ेगा। आप उस ओबीडियंट स्टूडेंट में से या बच्चे में से हो कि मुझे काम करना है, आधे घंटे का काम है और या 15 मिनट का काम है, मैं फटाफट करूं और फिर मैं खेलने जाऊं। तो आपका ये जो इनर चाइल्ड वाली जो सिचुएशन है, जो मैं बोल रही हूँ कि आप अपने इनर चाइल्ड से सोचते हो और उस चीज़ को क्रिएट करते हो, ये चीज़ जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट अप करेगी, उनका मोरल जो है वो बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर देने के लिए, लेकिन वो आप उन्हीं लोगों को देते हो जो डिजर्व करते हैं। ये नहीं है कि किसी को भी दे दिया या किसी ने भी जो है आपको कैसे भी बिहेव कर लिया और आप जो है उसके लिए जो है बिछे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सेंस है या वाइज
विजडम है आपके पास, और ये पर्सन जो है आपको एक ब्यूटी की तरीके से देखते हैं और अपने आप को जो है आपके सामने थोड़ा कम ही आंकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपको बेहद जो है वो प्यार करते हैं, क्योंकि आपने उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी वैल्यूज को, या जो वो सोचते थे कि दुनिया में ये होता है या ये प्यार है या ये जो है लाइफ है, उस चीज का पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया। आप अपनी लाइफ खुशी से जी सकते हो, ये आपके हाथ में है, तो आप जो है वो इस चीज को जीते हो। तो इस तरीके की वजह से वो आपको और ज्यादा पसंद करते हैं, या इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आती है। यहाँ पे ये भी चीज है कि आपने जो है अपने स्पाउस में कुछ जो हैबिट्स हैं, जैसे कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लेकर आए होगे, और जो जो कपड़े पहनने की सेंस है, ये नहीं, बेशक आप घर में कुछ भी पहन लीजिए नॉर्मल तरीके से, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो कंट्रास्ट होता है या थोड़ा सा फैशन सेंस होती है, एक्सट्रीम लेवल की नहीं कि आपको मॉडल ही बन के या एक्टर एक्ट्रेसेस ही बन के घूमना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक जो है डिसेंट तरीके का जो फैशन सेंस होता है, वो चीज़ जो है आपने इन्हें सिखाई होगी। और स्किन केयर करना भी, या हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, या डाइट के ऊपर ध्यान देना भी इस चीज़ से, मतलब आपसे जो है ये पर्सन सीखा होगा या इन्होंने सीख रहे होंगे, तो उससे भी जो है उन्हें ये लगेगा कि हाँ, ये सब करने से जो है वाकई में एक, वैसे भी साइंटिफिकली भी जो है ये सब करने से आपके हार्मोन्स लेवल अच्छे रहते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो आप खुशी महसूस करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे हर समय, तो जो है वो आपकी हेल्थ को भी परेशान करेगी, आपके डाइट को भी जो है वो परेशान करेगी, तो इस तरीके से आप नहीं चाहते हो। और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट जो है आपके स्पाउस के अंदर हुआ होगा, या हो चुका होगा, या होने वाला है, जिस भी तरीके से आप देख लीजिए। और ये पर्सन जो है वो आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से अपनी ज़िंदगी के लिए मानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है अबंडेंस। I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Next are a love. I commit to the practice of seeing the good in all things. और next are a change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. तो यहाँ पे चेंज है, लव है, अबंडेंस है। जो मैंने कहा कि लव को क्रिएट करना, लव सिर्फ वही नहीं जो लोग सोचते हैं, वो चीज़ नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा गहरा जो है वो लव होता है। अबंडेंस है अपने आप में खुश रहना। जैसे मैंने कहा कि नाक टेढ़ी है नहीं है, वो अलग बात है। लोग जो है आपके अंदर इनसिक्योरिटी को क्रिएट करके फिर जो है अपना काम या धंधा बिजनेस चलाते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है, अब ज्यादा नाम नहीं लूंगी क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो चीज जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, आप अपने आप में खुश रहते हो, मस्त रहते हो। आपका जो भी स्किन कलर हो, आपकी जो भी शक्ल हो, आप उसमें खुश हो, सेटिस्फाइड हो। तो कोई और बनने की कोशिश नहीं करता कि XYZ एक्ट्रेस की तरह मैं दिखूं, मुझे किसी की तरह नहीं दिखना, मैं अपने आप में खुश हूँ, संपूर्ण हूँ। तो वो चीज जो है इस पर्सन के मन में भी एक सुकून लेकर आएगी, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो इंक्रीज होगा, और वो आपकी तरफ इस तरीके से ही सोचेंगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। यू आर माई हार्ट बीट, तो वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा आई डे ड्रीम अबाउट यू। नेक्स्ट आ रहा आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए इट इज सेफ फॉर यू टू लव, तो वो चाहते हैं कि आप भी जो है वो सेफ्टी फील कर पाओ। चलिए रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप दोनों में कुछ एज डिफरेंस होगा, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा ही एज डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज की एनर्जी काफ़ी आई है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। हालांकि आप दोनों जो है हस्बैंड वाइफ की तरीके से हो गए, या दिखने में जो है ऐसा लगेगा कि एक पर्सन जो है वो काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं, और एक पर्सन जो है वो काफ़ी यंग लग रहे हैं, जबकि एज जो है वो ज़्यादा डिफरेंस ना भी हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो आपको एक कह सकते हैं कि, अब मैं कौन सा शब्द यूज करूं जो गलत ना लगे, कि आपको जो है एक शुरुआत में मतलब प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा रहेंगे, एक किड की तरीके से। अब ये चीज जो है कि बच्चे की तरीके से मुझे देख रहा है या देख रही है,
कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है वो डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, या आप अपनी फ्रीडम नहीं रखो, या बाकी सब गलत चीज़ें हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव है आपको देखने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पाउस की तरीके से नहीं है। वो आपको अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं, जिस तरीके से अगर सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे फ़ादर हैं किसी के भी, तो वो जो है चाहे वो लड़की या बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो जो प्रोटेक्शन होती है वो रहती है। उस तरीके की प्रोटेक्शन जो है इस पर्सन में रहेगी आपके लिए। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो ये चीज़ है कि आप जब भी न्यू चीज़ कोई सीखते हो, या स्किल सीख रहे हो, या कुछ कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हो, तो वो जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का पर्सपेक्टिव ज़रूर देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो ब्लाइंडली। वो जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उस चीज़ को वो कह सकते हैं कि आपको गाइडेंस जो है वो ज़रूर देंगे। करना तुमने ही है, लेकिन गाइडेंस वाली बात है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो आपके स्पाउस होंगे, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहे होंगे। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, एटमॉस्फेयर अलग रहा हो, या कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के एक्सपीरियंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अलग रहेंगे। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि इस चीज़ से बचाना चाहेंगे आपको, कि वो जो दुनियादारी है, या दुनियादारी में जो कपट नीति है, उससे वो बचाना चाहेंगे आपको। तो ऐसी फीलिंग्स भी है यहाँ पे। आपको जब भी वो देखते हैं तो मुस्कुराते होंगे, या आपको गले लगा लेते होंगे। ऐसी एनर्जी है, जैसे आप मान लीजिए वो हैं किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और आप जो है पीछे खड़े हो, थोड़ा दूरी पे खड़े हो, ठीक है? और जैसे ही वो आपको आपकी तरफ मुड़े, तो उनको जो है एक स्माइल आती है, और फटाफट जाके जो है आपको जो है गले लगा लिया। तो ये जो एक फीलिंग है या एक्सपीरियंस है, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे रहेगी। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी। आप जो दोनों ही जो है वो फैमिली क्रिएट करने की इच्छा रखते होगे, और ये स्पाउस जब भी आपको वो देखते होंगे, तो वो जो एक गले लगाना है, या एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वीक हो या कमज़ोर हो, या आपको जो है नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जैसे होता है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि कुछ भी अगर दिक्कत वाली चीज़ होती है, तो जो ज़्यादातर जो है जो गार्जियन होते हैं हमारे घर में, या किसी भी तरीके से, तो वो जो है पहले देखते हैं, उसके बाद जो है आप तक पहुँचे वो चीज़। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव वाली पर्सन ये रहेंगे, चाहे वो जो भी जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया, हाई प्रीस्टेस आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके स्पाउस जो है वो ये सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स ये रहेंगी कि आपको पॉल्यूट नहीं होने देना है। प्रदूषित नहीं होने देना। जो दुनियादारी है, जो कपट नीति है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, बाकी सब चीज़ें हैं, जो लोगों में कूट-कूट कर भरी है, उनको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो इनोसेंस अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, और इस इनोसेंस को जो है ये पर्सन काफ़ी हद तक सिक्योर तरीके से रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको साइकिक तरीके से देखते हैं, कि आपके पास इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अपने आप को आप मिस्टीरियस रखना पसंद करते हो, और ये चीज़ जो है वो उन्हें अच्छी भी लगती है, और कभी-कभी जो है ऐसा भी लगता है कि थोड़ी दूरी हो गई है, तो डुअलिटी वाली एनर्जी है। आप जो है वो ज़्यादातर इनोसेंट होंगे, या आपका दिमाग, जैसे मान लीजिए किसी ने जो है कोई डबल मीनिंग जोक मारा है, और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका मन क्लियर है। ज़्यादातर लोगों का ये होता है, जो इनोसेंट होता है या प्योर तरीके से सोच रहा होता है, उसके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं, तो हँसी ही नहीं आएगी, और आप देखोगे कि लोग क्यों हँस रहे हैं। तो उस चीज़ से जो है वो आपको बचाना चाहते हैं। तो एक जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है, या इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना, वो वाली एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे सोल कनेक्शन है आपका। आप दोनों जो है पास्ट लाइफ में किसी न किसी तरीके से जो है फैमिली मेंबर्स रहे होंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता रहा हो। तो वो जो एक प्रोटेक्शन है वो आपकी वो करना चाहते हैं, ऐसा वो फील करते हैं, और आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं। जब भी आप जो पैसे कमाते हो, या जो भी आप करना चाहते हो, उसमें जो है आप अच्छा करते हो, तो वो चीज़ उनको जो है एक सुकून भी देती है। ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
यहाँ पे आ रहा है हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पे वो जो है आपके ट्रस्ट पे पूरे खरे उतरना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ट्रस्ट वर्दी रखना चाहते हैं, लेकिन जो दुनिया की बुराइयां हैं, गंदगी है, बाकी सब चीज़ें हैं, उनसे जो है प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, या एक जो, हालांकि एक स्पाउस है, लेकिन इस पर्सन के मन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एक जो गार्जियनशिप वाली एनर्जी होती है वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आपको भी ये जो साइड है उनकी, वो जो है पसंद है, क्योंकि ये पर्सन बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श या रूड हो सकते हैं, लेकिन आपसे जो है हार्शनेस या रूडनेस जो है वो नहीं करते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। सपोर्टिव, नेक्स्ट आ रहा है चूज लव, नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है अफर्मिंग, तो आपको जो है अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स, तो वो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर लिमिटलेस, तो आपको जो है एनकरेज भी ये करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नो वन एवर मेड अ डिफरेंस बाय बीइंग लाइक एवरीवन एल्स। नेक्स्ट आ रहा है अ गुड मैच, तो आप दोनों एक गुड मैच हो एक दूसरे के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फेथ जो है, जो विश्वास है, वो आपको एक पर्पस देगा अपनी लाइफ को जीने का। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म, करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।